वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें। पहले मैं द ड्रोन जायंट को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी स्टीवन हमें उस डेड जायंट की कहानी सुनाएगा। असल में इस समंदर में काफी दिन पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिस वजह से एक जायंट यहाँ पर बीच पे आ गया था और यहाँ के फिशरमैन उस जायंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच पर विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ जायंट की कहानियां थी और यहाँ पर साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का इरादा करते हैं और यहाँ वो उस जायंट को खुद अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और उस जायंट के बारे में ये लोग काफी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई भी उस जायंट को टच नहीं कर रहा था क्योंकि वो सारे उस जायंट से डर रहे थे। तो यहाँ पर स्टीवन और उसके साथी इस जायंट का वेट का अंदाजा लगाते हैं। वो सोचते हैं कि इस जायंट का वेट कम से कम 80 टन के बराबर होगा। यहाँ पर स्टीवन कहता है कि मैंने सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और स्टीवन उस जायंट को देखते हुए कहता है कि ये एक यंग जायंट था। स्टीवन और उसके दोस्त जायंट की बॉडी के आसपास खड़े होकर उसकी रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इस दौरान स्टीवन उसके हाथ के पास जाता है और स्टीवन देखता है कि उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने की वजह से वो एक तालाब भर गया था और उसकी वजह से एक अंदर मछली भी घूम रही थी। स्टीवन उनके साइज के अलावा भी देखता है कि जायंट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। स्टीवन वहाँ पर जायंट के साथ जो लोग खड़े होते हैं उनको उसके साथ कंपेयर करता है और देखता है कि ये जायंट की छोटी छोटी अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। और थोड़ी देर बाद स्टीवन की एक कुलीग जायंट की चेस्ट पर चढ़ जाती है और लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तब ये सुनकर सब लोग उस जायंट की बॉडी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और ऐसा करके वो सब लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। यहाँ पर कुछ लोग उसकी जायंट पर बॉडी पर चढ़ते हैं और कुछ लोग उसकी जायंट के साथ खेलते हैं, लेकिन स्टीवन ना तो उसको टच करता है और ना तो उसके ऊपर चढ़ता है। और थोड़ी देर बाद स्टीवन के कुलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे और जैसे जैसे लोग कम होते जा रहे थे वैसे वैसे जायंट के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं आता था। अब 3 दिन बाद स्टीवन यहाँ पर फिर आता है और क्योंकि उसका उस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ चुका था और उसका इस बात का दावा था कि उससे उस जायंट पर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जायंट उसके आसपास के लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा था। स्टीवन देखता है कि कुछ बच्चे उसकी जायंट के ऊपर स्लाइड ले रहे थे और कुछ लोग तो उसको काटने की तैयारी कर रहे थे। तो आज स्टीवन जायंट के पास रुकने का ज्यादा देर तक इरादा करता है और वो इस बात का इंतजार करता है कि जायंट के पास कोई भी ना हो। अब स्टीवन जायंट की बॉडी के पास जाता है तो वो देखता है कि जायंट डिके होना स्टार्ट हो गया है। अब वो यहाँ पर जायंट के कान पर एक लड़की को बैठा देखता है जो कि उस जायंट के कान को एज अ चेयर के तौर पर इस्तेमाल करती है। और अब स्टीवन देखता है कि उसकी यूथफुल लुक खत्म हो गई है क्योंकि काफी टाइम समंदर में रहने की वजह से उसके टिश्यूज खराब हो गए थे, जिसकी वजह से उस जायंट की बॉडी काफी ज्यादा खराब हो गई है। अब स्टीवन जायंट के मुंह पर एक मकड़ी को देखता है जो कि उसके मुंह के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था कि इस कीड़े की मंजिल तक जाने से पहले ये जायंट डीके हो जाएगा। अब स्टीवन बहुत ज्यादा अपने आप को दिलासा देते हुए उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाता है। अब उस जायंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो उसके बाजू को देखता है जो कि मुकम्मल तौर पर डीके हो गया था और कई सारे इंसेक्ट और बर्ड उसके बाजू को खा रहे। स्टीवन देखता है कि जायंट की आइज के ऊपर एक अजीब सा कवर आ चुका था जो कि उसकी आइज को भी एक तालाब जैसी लुक दे रहा था। नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन यहाँ आकर जायंट को देखता है तो उसकी लेग्स और आर्म मुकम्मल तौर पर डीके हो चुकी थी। अब स्टीवन यहाँ पर उसकी बॉडी को बहुत गौर से देख रहा था क्योंकि लोग उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे जब स्टीवन यहाँ पर दोबारा आता है तो देखता है कि उस जायंट का मुकम्मल तौर पर सर भी अब डीके हो चुका था। अब बहुत सारे इंसेक्ट और परिंदे उसकी बॉडी को खा रहे थे। अब वो सर ना होने की वजह से वो बिल्कुल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अब सर ना होने की वजह से स्टीवन और डेड बॉडी का रिलेशन भी बहुत ज्यादा कम हो रहा था जो कि इस जायंट ने बनाया था। बाद स्टीवन काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता। अब जब थोड़े हफ्तों बाद स्टीवन उस जगह पर वापस आता है तो देखकर काफी हैरान होता है कि अब उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं जो उसको इंसानों जैसा बना सके और अब जो वहाँ पर रह गया था वो इस इंसान का बाकी डिकेट गार्ड था और अब उन सब लोगों का जायंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। और इस तरह काफी टाइम गुजर जाता है और अब तो लोग जायंट की इंटरेस्ट को भी भूल जाते हैं और अब उस जायंट की हड्डियों को एज अ डेकोरेशन पीस के तौर पर मूवी में यूज किया जाता है। एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट का स्कल एज अ एक ग्राउंड में यूज करते हुए देखता है और अब स्टीवन को ऐसे लग रहा था कि अगर वो सिटी को गौर से देखेगा तो उसको उस जायंट के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाएंगे। और अब स्टीवन को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें उस जायंट के साथ जुड़ी होती हैं और अब उस जायंट के बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी एज अ डेकोरेशन पीस के तौर पर यूज किया गया था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वो जिन्होंने उस जायंट को देखा है वो उनको मॉन्स्टर ही समझ रहा था। अब वो जायंट स्ट्रीम के ख्वाब में भी आता है और देखता है स्टीवन के वो समंदर में जाने के लिए अपनी बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है सिटी से। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है।
और गाइस अब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक आइस एज मूवी को। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि अपने घर की शिफ्टिंग कर रहा है और अब वो अपने अपार्टमेंट में एक पुराने फ्रिज को देखते हैं जो कि लैंडलॉर्ड उस घर में छोड़ गया। अब वो लड़की जिसका नाम गेल होता है वो उस अगली फ्रिज से परेशान हो गई थी, लेकिन तभी उसका हस्बैंड कहता है कि अगली फ्रिज में बहुत ज्यादा कुछ न कुछ पुराना सामान रखा होता है जो कि बहुत कीमती होता है। और फिर उसकी वाइफ गेल कहती है कि जैसे इसके ऊपर लगी हुई अगली सी मोटर, लेकिन गेल का हस्बैंड अभी न्यू फ्रिज को अफोर्ड नहीं कर सकता था। और अब वो दोनों इस बहस को यहीं पर खत्म करके यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। और अब वो दोनों शिफ्टिंग करते करते काफी ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो दोनों ड्रिंक करते हैं। और तभी गेल के हस्बैंड को आइस की थोड़ी जरूरत होती है, तो वो फ्रिज खोलकर आइस को थोड़ी सी बाहर निकालता है। लेकिन ये वो देखकर हैरान रह गया था कि फ्रिज तो मुकम्मल आइस से ढकी हुई है, लेकिन वो कैसे न कैसे करके आइस का एक क्यूब फ्रिज से बाहर निकाल ही लेता है और अपने कप में डालकर ड्रिंक एंजॉय करता है। लेकिन तभी गेल के हस्बैंड को आइस में कुछ अजीब सा एनिमल का स्ट्रक्चर नजर आता है, तो वो फौरन से उस आइस को बाहर निकालता है। और वो ये देखकर हैरान रह गया था कि इस आइस के अंदर एक छोटा सा एनिमल है। तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि जल्दी से मैग्नीफायर लाओ। तो वो मैग्नीफायर जब आइस पे लगाते हैं तो उसके अंदर एक बहुत जायंट एलिमेंट होता है। और वो दोनों ये भी देखते हैं कि इस आइस एज वाले एलिफेंट को नेजों से मारा गया है, मीन स्वॉर्ड के साथ। और अब इसको देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। और अब गेल जल्दी से उठकर फ्रिज से सारी आइस को बाहर निकालना शुरू कर देती है। और वो दोनों ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि फ्रिज के अंदर एक मिडिल सिविलाइजेशन काम कर रही है और फ्रिज के अंदर टाइम भी बहुत ज्यादा तेजी से गुजर रहा है। और जैसे गेल के टाइम में 1 सेकंड गुजर रहा था तो फ्रिज के अंदर बहुत सारे हफ्तों गुजर रहे थे। और वो दोनों ये सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। तभी वहाँ के छोटे छोटे लोग भी उन दोनों को देखते हैं जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे इंसानों को उनके यहाँ होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ देर बाद रोग उस छोटे से एनिमल को अपनी फिंगर में बिठाकर यहाँ पर उसने प्लांट में दफन कर देता है। उस छोटे से क्रीचर को देखकर गेल उसके हस्बैंड का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। और जब वो दोबारा से फ्रिज को खोलते हैं कि वो देखते हैं कि वो मिडिल सिविलाइजेशन से एक इंडस्ट्रियल एज में तब्दील हो गया है। और थोड़े से टाइम में ही वो जैसे ही फ्रिज से दूर हुए तो वो यहाँ की इंडस्ट्रियल एज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और फिर से परेशान हो गए। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन रोग ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रहा था जो कि उन्होंने स्टार्ट में देखा था। तभी रोग कहता है कि फ्रीजर के अंदर के लोग हमें क्या समझते होंगे, कहीं वो हमें गॉड तो नहीं समझ रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फ्रीजर के अंदर बैठे हुए 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर को उन्हीं के बारे में बात करता हुए देखते हैं। और वो दोनों कहते हैं ये देखो ये दोनों पागल जेंट्स यहाँ पर रोजाना आते हैं और हम उस ब्रोकली को भी देखते देखते थक गए हैं जो कि गेल के दांतों में नजर आ रही थी। अब कुछ ही लम्हों के बाद वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी एक मॉडर्न कम्युनिटी में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर कंप्यूटर में चेंज हो गई थी। और साथ साथ उन्हें वो छोटी छोटी चीजें भी उड़ती हुई दिखाई दे रही थी जो कि रोग को लग रहा था कि वक्त के साथ चेंज होने वाली एरोप्लेन्स हैं। अब रोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि अगर हम इसे मॉडर्न एज के साथ कम्पीट करें तो हमें कैसे लगेगा। और वो ये भी सोचने लगता है कि इस मॉडर्न कम्युनिटी के बाद क्या क्या होगा। रोग वहाँ पर एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को देखता है और वो सोचता है कि ये क्या चीज है। अब रोग उस लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करीब जाता है, लेकिन एक जोरदार झटके के बाद वो दूर जाकर गिरता है और रोग उसकी हेल्प करती है, लेकिन वो देखती है कि इसका मुंह जल चुका है। तभी वो दोनों देखते हैं कि ये एक लॉन्चर था और यहाँ पर वॉर चल रही थी। और जब वो कुछ सेकंड के बाद वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। और तभी गेल उस फ्रीजर के पास जाकर उस फ्रीजर को यहाँ से बंद कर देती है। तभी वो लोग पिज्जा मंगवाते हैं और खाने का बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। खाते खाते उन्हें 1 घंटा गुजर गया था और अभी तक उन्होंने उस फ्रिज को नहीं खोला। और वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि अब वॉर खत्म हो गई है या नहीं। तभी रोग की वाइफ कहती है कि हमें इस फ्रिज को दोबारा खोलकर देखना चाहिए, लेकिन इस बार वो दोनों डरे डरे लग रहे थे। और वो दोनों जैसे ही फ्रिज को खोलकर देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वॉर खत्म हो चुकी थी और छोटे छोटे इंसानों ने सब कुछ रिकवर कर लिया था। और अब वो वहाँ पर छोटी छोटी फ्लाइंग कार्स को भी देखते हैं और वो इस सिटी को अपनी रियल लाइफ के साथ कंपेयर कर ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। और ये सिटी अब एक रियलिस्टिक लैंड लग रही थी, जहाँ आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंग्स इस सिटी को काफी रियलिस्टिक लुक दे रही थी। और अब वो सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर में कंप्लीट होना शुरू हो जाता है और उस पिरामिड के साथ बहुत सारी लाइंस कनेक्ट कर रही थी। और उन लोगों को लग रहा था कि ये सब छोटे छोटे इंसान इस पिरामिड में रहते हैं। और तभी वो सिटी एक बहुत ही एनर्जी बॉल में कंज्यूम हो जाती है और वो अचानक से फट जाती है और छोटी छोटी स्पार्क उनके किचन में फैलना शुरू हो जाती है, जो कि उनको काफी रियलिस्टिक फील दे रही थी। और वो दोनों ऐसे बहुत ज्यादा गौर से देख रहे थे और उन्हें ये फैंटेसी वर्ल्ड का एक पार्ट ही लग रहा था। तभी वो छोटी छोटी स्पार्क जमा होकर फ्रिज के अंदर जमा होना शुरू हो जाती हैं और वो एक बॉल के अंदर कन्वर्ट होकर एकदम से सब कुछ गायब हो जाता है। और जैसे ही वो यहाँ पर सब कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं देखकर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो चीजें दोबारा वापस आएंगी, लेकिन गेल को ऐसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और ये सब कुछ उन्हें रियल लाइफ का एक हिस्सा लग रहा है। तभी रोग उसको फ्रिज का हिस्सा निकाल देता है और वो दोनों आपस में गले मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।